हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी एजुकेशन ब्राइट लर्न। माई सेल्फ सुशील ठाकुर और हम बात कर रहे हैं ओलंपियाड मैथ के एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। पैटर्न इन मैथमेटिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं, तो उनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, एवरीडे पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, राहुल इज ड्राइंग अ सीरीज ऑफ ट्राइंगुलर ब्लैक बोर्ड। ही बिगिंस विद द नंबर 1। व्हाट इज द सिक्स्थ नंबर इन द सीक्वेंस? राहुल ब्लैक बोर्ड पर तिकोने आकार की एक सीरीज बना रहा है। वह नंबर 1 से शुरू करता है। इस सीक्वेंस में छठा नंबर क्या है? ट्रायंगुलर सीरीज है कोई, उसको बना रहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास 15, 21, 18 एंड 25। तो अब हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर जो सीक्वेंस होती है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट वीडियोस में भी हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। टी एन यानी कि एनएस टर्म निकालने के लिए एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, टी एन यानी कि एन की जगह पर क्या बोला हुआ है? सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए बोला हुआ है। तो एन की जगह जगह पर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम पुट कर दें इसको फॉर्मूलाज में तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू सिक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, 7 इंटू सिक्स कितने होते हैं? 42। 42 डिवाइडेड बाई टू कितने हो जाएंगे? 21। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग इसको बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन ए पार्क देयर इज अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ टाइल्स अरेंज्ड इन स्क्वायर शेप्स। द फर्स्ट स्क्वायर हैज वन टाइल, द सेकंड स्क्वायर हैज फोर टाइल्स एंड सो ऑन। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टाइल्स इन सेवंथ स्क्वायर? एक पार्क में चौकोर आकार में लगी टाइलों का एक बढ़ता हुआ पैटर्न है। यानी कि वर्गाकार आकार में टाइलें जो है वो लगा रहे हैं पार्क में। ठीक है, तो उसका बढ़ता हुआ पैटर्न है। यानी कि पहले एक चौकोर टाइल है, दूसरे चौकोर में चार टाइलें हैं, इसी तरह आगे भी है। तो सातवें चौकोर में टाइलों की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है इसमें। ऑप्शन ए है 49, बी है 40, सी है 42 और डी है 45। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास? यानी कि फर्स्ट जो हमारा है वो कितना है? 1। उसके बाद कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। 4 जो टाइल्स का यूज करके जो है वो वहां पे चौकोर आकार जो बनाया गया है, इस तरीके से चार टाइल्स यूज हुई है यहाँ पे। इसको आगे करें हम तो इसमें क्या होता है, अगर हम वर्गाकार या स्क्वायर जो पैटर्न होता है उसमें क्या है, मतलब नंबर्स जो होते हैं उनका स्क्वायर करके जो सीक्वेंस जो है वो एक बनता है। यानी कि ये फर्स्ट है, फर्स्ट में वन टाइल यूज हुई है तो यानी कि क्या हो जाएगा इधर? वन का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है आगे? फोर टाइल्स है, यानी कि आगे क्या आएगा? वन के बाद टू आता है तो यानी टू का स्क्वायर हो जाएगा ये। इसी तरीके से आगे थ्री का स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद फोर का स्क्वायर होगा, फाइव का स्क्वायर होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है वो सेवंथ नंबर पर हम निकाल सकते हैं। सेवंथ नंबर पर क्या आ जाएगा? सेवन नंबर पर आएगा हमारा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 49। सिंपल था ये। यानी कि क्या दिया हुआ है इसमें कि पहले नंबर पर एक टाइल यूज हो रही है, दूसरे नंबर पर क्या है? चार टाइल यूज हो रही हैं। लेकिन हमें स्क्वायर शेप्स में सीक्वेंस का पता होना चाहिए, किस तरीके से सीक्वेंस जो इसमें बनती है। तो हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कशन किया हुआ है इसके बारे में कि स्क्वायर सीक्वेंस में क्या होता है? वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर, सेवन का स्क्वायर, इस तरीके से आगे बढ़ता चलता है। ठीक है, तो सेवंथ नंबर पर पूछा हुआ है तो क्या आ जाएगा? तो सेवन का स्क्वायर निकाल देंगे, सीधा हमारा क्या है? 49 आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ए टीचर इज एडिंग मोर स्टूडेंट्स टू ईच क्लास इन एन ओड नंबर pattern. If he add one student in class 1, three students in class 2 and so on, then how many students will he add in class 5? एक टीचर हर क्लास में विषम नंबर यानी कि विषम संख्याओं के पैटर्न में स्टूडेंट्स जोड़ रहा है। अगर मैं क्लास एक में एक स्टूडेंट को जोड़ता है, क्लास दो में
3 स्टूडेंट को जोड़ता है, इसी तरह से आगे भी जोड़ता है, तो वह क्लास 5 में कितने स्टूडेंट्स को जोड़ेगा। यानी कि हमें सीधा देखना है कि पांचवें नंबर पर ओड नंबर जो है, पांचवें नंबर पर कौन सा ओड नंबर जो है वो आता है, विषम संख्या पांचवें नंबर पर कौन सी आती है। सिंपल है ये, ए है 9, बी है 10, सी 7, डी 11। ठीक है, तो और नंबर का सीक्वेंस क्या होता है, 1 3 5 7, ठीक है, 9 11, इस तरीके से आगे क्या है, ये विषम संख्याएं हैं हमारी, ये सीक्वेंस है। इसमें सिंपल है, हमने देखना है पांचवें नंबर पर क्या आएगा, क्योंकि पहले पर एक आएगा, दूसरे पर 3 आएगा। ठीक है, तो हमने देखना है पांचवें नंबर पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि फिफ्थ क्लास में उसको 9 स्टूडेंट्स जो हैं वो जोड़ने पड़ेंगे उसको, यानी ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही है इसमें। ठीक है जी, सिंपल था ये। विषम संख्याओं के अनुसार के हिसाब से वो क्या है, क्लास में स्टूडेंट्स को जोड़ रहा है हर एक क्लास में, सिर्फ यही इसमें लॉजिक दिया हुआ है। ठीक है, लॉजिक को सही से समझकर हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के सिंपल ये दिया हुआ है कि हम विषम संख्याओं का सीक्वेंस लिखेंगे, उसमें देखना है कि फिफ्थ रैंक पर कौन सा विषम नंबर जो है या विषम संख्या जो है वो आ रही है, ओड नंबर जो है वो आ रहा है। तो फिफ्थ नंबर पर हमारा क्या था, 9 था, तो यानी कि क्लास 5 में कितने स्टूडेंट ऐड होंगे, 9 स्टूडेंट्स जो है वो ऐड हो जाएंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। Nitya wrote a sequence of numbers that represents the number of sides in regular polygons. Which of the following could be her sequence? नित्या ने नंबरों का एक सीक्वेंस लिखा जो रेगुलर पॉलीगन में साइड्स की संख्या दिखाता है। नीचे दिए गए में से कौन सा उसका सीक्वेंस हो सकता है। रेगुलर पॉलीगन का सीक्वेंस बताना है इसमें हमने, कि रेगुलर पॉलीगन का सीक्वेंस क्या होता है, कौन सा है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो अगर हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा इसमें, 3 4 5 6। अब हमें ये आंसर देने से पहले एक चीज का पता होना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगन की साइड्स क्या होती हैं, रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, उसमें साइड जो होती हैं ट्राइंगल से स्टार्ट होता है, यानी कि उसकी साइड 3 या 3 से अधिक जो है वो होनी चाहिए, वही रेगुलर पॉलीगन्स में आते हैं। ठीक है, तो साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स कितना होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये आपको याद रखना है, रेगुलर पॉलीगन्स की जो साइड्स होती हैं हमेशा 3 या 3 से अधिक होती हैं। जैसे त्रिभुज, फिर उसके बाद वर्ग आ गया या आयत आ गई, ठीक है, उसके बाद पंचभुज, षटभुज, ठीक है, इस तरीके से जो है वो 3 से स्टार्ट होते हैं, 3 से कम में कोई भी पॉलीगन जो है वो नहीं होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, Sakruti needs to identify the number sequence among the following. What could be her answer? Sakruti को नीचे दिए गए नंबर सीक्वेंस में से नंबर सीक्वेंस पहचानना है, उसका जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, पहला है स्टैक्ड स्क्वायर, दूसरा है स्टैक्ड ट्राइंगल्स, ढेर त्रिभुज, तीसरा है कंप्लीट ग्राफ, चौथा है पावर ऑफ 3 यानी कि 3 की घात। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नंबर सीक्वेंस कौन सा है इसमें, यही देखना है इसमें। स्टैग्ड स्क्वायर्स क्या है, ढेर किए गए वर्ग, नंबर सीक्वेंस नहीं है ये सेफ सीक्वेंस है। स्टैग्ड ट्राइंगल्स, ये भी सेफ सीक्वेंस है। कंप्लीट ग्राफ भी एक सेफ सीक्वेंस का टाइप है, यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास बचता है, पावर ऑफ 3, यही हमारा सही आंसर है। यानी कि ये नंबर सीक्वेंस है, 3 की जो घात आएगा वो हमारा नंबर सीक्वेंस है एक। ठीक है, बाकी सारे क्या है, सेफ सीक्वेंस में आते हैं। अदर्स आर एग्जांपल्स ऑफ सेफ सीक्वेंस, अन्य आकृति अनुक्रम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट ट्रू और फॉल्स। द सीक्वेंस 1 8 27 64 रिप्रेजेंट्स द स्क्वायर नंबर्स। अनुक्रम 1 8 27 64 वर्ग संख्याओं को दर्शाता है। तो ये आपको बताना है सही है कि गलत है। एक 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 8 किसका स्क्वायर होता है, किसी का होता है, नहीं होता है, 8 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, क्यूब होता है, 2 का क्यूब। उसके बाद क्या है हमारा 27 है, 27 3 का क्यूब होता है। उसके बाद है 64, 64 क्या है, 8 का स्क्वायर होता है। लेकिन सारी संख्याएं क्या होनी चाहिए, हमारी वर्ग होनी चाहिए, तभी वो स्क्वायर सीक्वेंस जो है वो बनेगा। तो ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूबिक नंबर जो है वो दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, स्क्वायर नंबर जो है वो नहीं दिए हुए हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ द पैटर्न फॉलो द रूल मल्टीप्लाई बाई 3 एंड देन सब्ट्रैक्ट 3, देन द फिफ्थ टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 2 इज 42। अब इसमें यह दिया हुआ है कि अगर किसी पैटर्न में हम 3 से गुणा करें और फिर 3 घटा दें, उसमें पहले तो मल्टीप्लाई करना है 3 से, फिर उसमें -3 कर देना है, नियम को फॉलो करते हुए, और 2 से शुरू होने वाला पांचवा टर्म 42 होगा। यानी कि अगर हम 2 से स्टार्ट करें किसी सीक्वेंस को, तो उसका पांचवा टर्म जो है, यानी कि पांचवी संख्या जो है उस सीक्वेंस में 42 होगी। ये सही है या गलत है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, यानी कि पहला नंबर हमारा क्या, सीक्वेंस स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 2 से हो रही है, और इसमें करना क्या है, हमें 3 से गुना करनी है और फिर 3 माइनस कर देने, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 -3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा नंबर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीक्वेंस में 3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, सेम जो हमारे पास रूल दिया हुआ है, 3 मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है 3 उसके बाद। ठीक है, 3 3 जा 9 और -3 कितने होते हैं, 6। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर आ गया हमारे पास 6 आ गया ये यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 6 इंटू 3 -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। तो नेक्स्ट जो नंबर है हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। ये 15 आ गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 15 को फिर से आगे करेंगे हम, 15 इंटू 3 -3 कितना हो जाएगा, 42। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 42 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यही हमारे पास दिया हुआ है, पांचवा टर्म है ये। ठीक है, पहला टर्म तो 2 आ गया, उसके बाद ये 3, उसके बाद 6, उसके बाद 15 और उसके बाद 42। ठीक है, तो 42 जो है हमारा सही आंसर है। तो यानी कि ये क्या स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टर्म इन सीक्वेंस 3 7 5 9 7 11, इसमें अगला पद जो है वो हमें निकालना है, कौन सा होगा। तो इससे पहले, निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी सीक्वेंस जो दी गई है उसमें क्या लॉजिक लग रहा है, उसको हमें क्या है, पहचानना पड़ेगा। लॉजिक पहचानने के बाद ही हम इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस है हमारे पास 3 7 5 9 7 11। ठीक है, ये सीक्वेंस दी हुई है। अगर हम पहले और दूसरी को कंपेयर करें तो क्या दिया हुआ है, +4 हो रहा है। फिर दूसरी और तीसरी को कंपेयर करें तो -2 हो रहा है। उसके बाद अगेन तीसरी और चौथी को कंपेयर करें तो +4 हो रहा है। उसके बाद -2 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद +4 हो रहा है। यानी कि अब क्या है, ये एक सीक्वेंस बन गया। पहले +4 हो रहा है, आगे -2 हो रहा है, फिर +4 हुआ, -2 हुआ, +4 हुआ, आगे क्या होगा, -2 होगा आगे। इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आगे होगा -2। अब 11 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो गया इसमें। आगे देखते हैं। द मिसिंग टर्म इन द पैटर्न 3 9 81 243 इज। अब एक सीक्वेंस दिया है, इसमें बीच में एक टर्म जो है वो नहीं दी हुई है, लुक पद ज्ञात करना है हमें इसमें से। तो इसमें भी हमें पहले समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है इसमें पहले। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, अब हम पैटर्न को देखें, 3 9 81 243। अब इसको हम प्लस या माइनस करके देखते हैं पहले तो। ठीक है, कि दो पदों के बीच में कितना अंतर आ रहा है। लेकिन अगर पहली वैल्यू छोटी है और अब लास्ट में बड़ी होती जा रही है, तो इसका मतलब ये है या तो मल्टीप्लाई हो रहा है या स्क्वायर या क्यूब हो रहा है उसमें। ठीक है, सिंपल है ये। ठीक है, तो 3 से स्टार्ट करते हैं हम। 3 और 9 के बीच में अगर देखें तो मल्टीप्लाई बाई 3 होता है ये। ठीक है, उसके बाद आगे इन दोनों में 81 और 243 को देखें तो इसमें भी मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है। तो दोनों में क्या है, कॉमन हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई बाई 3। दोनों में मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी हमें क्या है, मल्टीप्लाई बाई 3 होगा। 9 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। आगे भी चेक कर लेते हैं, 27 और 81 में भी सेम होना चाहिए, सेम लॉजिक जो है वो इसमें भी अप्लाई होना चाहिए। 27 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या है, 27। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। आज के लिए इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर ऐसी ही एक वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए और